आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धन, तन और मन। देखिए, हमने धन को भी काले रंग से दर्शाया है, तन को भी हमने काले रंग से ही दर्शाया है, और मन को हमने देखिए माँ शब्द हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया है, और ना शब्द को हमने एक काले रंग से दर्शाया है। इनके देखिए अलग अलग एक स्थितियां हैं। अब धन और तन के बीच में जो हमने सफ़ेद रंग के तीर दिखाए हैं, ये एक ज्ञान बता रहे हैं, ये एक आपको शिक्षा दे रहे हैं, पहले से ही एक बोध करवा रहे हैं कि धन आपके हमारे जीवन में जब जब एक अमर्यादित ढंग से आने लगता है, यानी कि धन का एक बहाव आने लगता है, तो ये धन केवल और केवल ये तन के लिए ही इस्तेमाल होता है। तन के एक सुख सुविधा के साधनों के लिए ही इसका एक इस्तेमाल होता है। और अक्सर हम तो देखिए इस धन को अक्सर बार बार एक मर्यादा तक ही कमाने के लिए भी एक प्रेरित करते हैं कि आपके बारे देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसमें हम देखिए चौथे पुरुषार्थ को तो एक मंजिल से संबोधित करते हैं, क्योंकि जन्म मरण का बंधन यदि मनुष्य जीवन में हम समाप्त कर लेते हैं या कमजोर कर लेते हैं, तो ये आपके बारे एक आध्यात्मिक उन्नति कहलाती है। और यदि हम धन के देखिए अंबार खड़े कर लेते हैं, अपने एक धन की इमारतें खड़ी करते जाते हैं, ये सभी स्थितियां देखिए धन तन से ही संबंध रखती है। इसीलिए हमने देखिए धन और तन को दोनों को ही काले रंग से दर्शाया है। काले रंग का अभिप्राय देखिए तामसी स्थिति से लिया जाता है, क्योंकि आपका हमारा तो स्थूल शरीर देखिए तामसी है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और इसके जो 5 सूक्ष्म भूत हैं, उनको भी शास्त्रों में देखिए जो 5 भोग्य विषय हैं, सूक्ष्म भूत हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको भी देखिए तामसी ही कहा गया है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए मन को एक सात्विक स्थिति से जोड़ा गया है। मन आरंभिक स्थितियों में देखिए परमात्मा द्वारा मन और बुद्धि ये सात्विक दिए गए हैं। सात्विक का अभिप्राय कि इन मन और बुद्धि में सत्वगुण की प्रधानता है, रजोगुण की गौणता है, और तमोगुण अति गौण की स्थिति में। लेकिन वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में जब आपके हमारे मन के भीतर ही ये धन की एक स्थितियां बनने लगती हैं, मन सदा ही मन बुद्धि के स्तर पर ये धन की ही कमाने की, 2 के 4 करो, 4 के फिर 40 करो, फिर 40 के देखिए 4,000, 4 लाख, करोड़। अक्सर आप संसार में देखोगे ना, जब ये धन का भूत आपके हमारे मन में सवार हो जाता है, तो आपकी हमारी दिनचर्या राजसी कब बनते बनते तामसी भी बन जाती है, तो मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। जबकि शास्त्रों में तो आगाह किया गया है कि मनुष्य को सत्संग करना होगा, सत्संग करते रहना होगा, ये ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को स्थित करना होगा, अन्यथा ये मनुष्य का मिला हुआ जीवन सफल नहीं हो पाता, सार्थक नहीं बन पाता। सार्थकता क्या है कि आप और हम अपने मिले हुए जीवन को व्यवस्थित करें, धार्मिक बनाएं, परमात्मा की ओर मुड़ें। और परमात्मा की ओर मुड़ने के लिए देखिए मन की एक साधना आरंभ करनी होती है, अपनी बुद्धि को सात्विक बनाए रखना होता है। भले ही परमात्मा द्वारा तो मन बुद्धि पहले ही मैं बार बार कह रहा हूँ वो सात्विक ही मिले थे, उसमें सत्वगुण की प्रधानता थी का अभिप्राय कि वर्तमान मिले हुए समय में अक्सर कुछ ऐसी स्थितियां आप और हम देखते हैं कि संसार में मनुष्य के मन में देखिए ये धन की जो एक स्थितियां हैं वो अपने बहुत अधिक गहरे स्तर पर उतरती जा रही हैं। मनुष्य धन प्राप्ति के लिए ही कितने गहरे तल पर अपने बुद्धि को भी राजसी फिर तामसी बना लेता है, ऐसा बोध नहीं रहता। और जब जब मनुष्य की देखिए सात्विक बुद्धि रहती ही नहीं है, तो फिर मनुष्य के भीतर में वो जो विवेक शक्ति जगनी चाहिए, जिसके लिए मनुष्य को ये एक मनुष्य जोनि का एक अवसर मिला है साधना करने का, क्योंकि जब तक विवेक शक्ति नहीं जगती
तब तक आध्यात्मिक बातें कहो, शास्त्रों की बातें कहो, गुरु के प्रवचनों के जो एक यथार्थ भाव हैं, वो आपको में समझ नहीं आते। मनुष्य को जब परमात्मा की बातें समझ नहीं आती, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसकी वो जो सात्विक बुद्धि थी, वो अब राजसी बन जाती है। उसकी विषय भोगों में रुचि बढ़ने लगती है, क्योंकि राजसी बुद्धि बढ़ने पे फिर मन भी सहज ही विषय भोगों की गलियों में एक रुचि लेने लगता है। अक्सर कहा जाता है ना, ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन यदि माया में लग गया तो ये बंधन का कारण है। यदि ये माया से विमुक्त होता हुआ, वैराग्य लेता हुआ सत्संग में लग गया, परमात्मा में लग गया, तो यही फिर मन आपका हमारा मोक्ष का एक नींव तैयार करता है। ये नींव क्या है? सात्विक स्थिति जब मजबूत बढ़ती जाती है, मनुष्य अपना रजोगुण मर्यादा में रखता है। अब मर्यादा का अभिप्राय क्या है? देखिए, आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं। दाल रोटी चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, रहने को घर चाहिए। यानी कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए आपको हमें पुरुषार्थ करना होता है, नौकरी करनी होती है, या अपना व्यवसाय चलाते हुए हमें धन कमाना होता है। देखिए, व्यवसाय में हम सभी भाई बहन सदा ही लाभ की स्थिति बनाए रखने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, श्रम करते हैं। लेकिन जब लाभ से हम लोभ की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर देते, लाभ और लोभ में देखिए शब्दों में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। दो अक्षरों को जब आप लाभ लिखते हो, अब लाभ के ऊपर एक मात्रा ऊपर की ओर आप खड़ी कर देते हो। मात्रा का अभिप्राय क्या है? देखिए, जब हम उसकी एक क्वांटिटी बढ़ाने लगते हैं, मात्रा बढ़ाने लगते हैं, मात्रा खड़ी करने का यहाँ अभिप्राय ये है कि जब हम 2 के 4 बनाते हैं, 4 के 40 बनाते हैं, अब 40 के जब हम 4,000, 4 लाख, 4 करोड़, तो ये मन की स्थितियों में देखिए एक धन उतरने लगता है। अब उसका मन में वो धन की स्थितियाँ अपना एक मजबूत स्थितियाँ बनाने से फिर वो उसमें लोभ की स्थितियाँ पनपने लगती हैं। और ये लोभ की स्थितियाँ जब लंबे समय तक मन मस्तिष्क पे इनका एक राज्य बना रहता है, साम्राज्य एक बन जाता है, तो फिर ये मन ही फिर ये संग्रह प्रवृत्ति में लिप्त होने लगता है। संग्रह प्रवृत्ति में लिप्त होते होते मनुष्य में देखिए तामसी स्थितियाँ बनने लगती हैं। छल कपट ठगी हेरा फेरी की जो एक पशु वृत्तियाँ हैं, वो सहज ही जागने लगती हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार पहले से ही आगाह किया है, इस अर्थ को देखिए, समझो। इस अर्थ का उपयोग केवल तन की अवस्थाओं की पूर्ति तक ही एक सीमा में कमाओ। जब जब ये लोभ बढ़ते बढ़ते संग्रह वृत्ति की ओर धकेल देता है, तो मनुष्य में जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये फिर एक विकृति इनकी एक गहरे तल पे उतरने लगती है। मनुष्य में बुराइयां बढ़ने लगती हैं। ये बुराइयों का बढ़ना ही देखिए एक पशु वृत्ति है। पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निंद्रा, भय। आहार में देखिए आज मनुष्य के विषय भोग इतने अधिक बढ़ते जा रहे हैं कि वो 24 घंटे 7 दिन विषय भोगों का ही सुख भोगना चाहता है। यानी कि वो इन विषय भोगों को एक मर्यादा की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखता। वो एक सुख भोगता है, फिर जब उससे उब जाता है, उबने का अभिप्राय क्या है कि जब उसमें कोई दुखद स्थितियां बनने की संभावना होती है, तो फिर उस सुख विशेष को मनुष्य छोड़ता है, फिर दूसरा सुख पकड़, फिर दूसरे से भी जब ऐसी ही कुछ स्थितियां बनती है, तो फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर पहला। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब एक मजबूत स्तर पर उतरने लगती हैं, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो इसकी आवश्यकता होनी चाहिए थी, वो अब भोग इच्छाओं का एक रूप धारण कर लेती है। ये भोग इच्छाओं का तो देखिए कोई अंत नहीं है। अनादि काल से आज तक जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, अब उनकी भी देखिए इतनी भोग इच्छाएं बढ़ते बढ़ते उनकी भी देखिए कोई तृप्ति का एक सीमा नहीं आई। कहते हैं ना, जब तक आपके हमारे जीवन में संतोष के भाव नहीं आते, एक तृप्ति की स्थितियां नहीं उत्पन्न होगी, अन्यथा मनुष्य देखिए बेचैन बना रहता है, उसमें खिन्नता बनी रहती है। अक्सर ऐसे राजसी मनुष्य देखिए दिन रात भाग दौड़ करते रहते हैं, हाय तौबा बजाते रहते हैं। उनके जीवन में देखिए धन ही एक प्रथम स्थान पे बना रहता है।
तब ऐसी स्थिति में ये जो चार पुरुषार्थ हैं, जो प्रथम स्थान पे देखिए धर्म को रखा गया है, वो फिर धर्म से एक जो स्थिति है उसकी पहली स्थान, वो वहाँ से हटने लगता है। अर्थ प्रथम स्थान पे आ जाता है। अर्थ और काम ही प्रथम दूसरे स्थान पे बने रहते हैं। अब प्रथम दूसरे स्थान पे जब ये अमर्यादित हो जाते हैं, क्योंकि अब धर्म की लगाम नहीं है, धर्म की चारदीवारी की कोई एक स्थितियाँ नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जब बच्चों पर कोई लगाम नहीं हम कसते। अब भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनकी लगाम अपने हाथ में रखकर यही एक उपदेश दिया है कि हमने अर्थ और काम को, देखिए अर्थ और काम ही ये 5 भोग्य विषय हैं, क्योंकि धन अपने आप में कोई खाने की चीज नहीं है। ये धन देखिए, धन को कहो, आहार को कहो, ये जो आपके मेरे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि जब आपके हमारे जीवन में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता आदि स्थितियों को ही पाने की एक लालसा बनी रहती है, लोलुपता सहज मन के स्तर पर बनी रहती है, तो फिर मनुष्य के जीवन में देखिए ये जो सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, क्योंकि जो सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता है, ये 5 ऐसा हैं। इस पर भी हमने एक बार वीडियो तैयार किया था। और ये जो सेवा, सत्संग, स्वाध्याय है, ये भी 3 ऐसा हैं। यानी कि जब वो भोग के 5 ऐसे बढ़ने लगते हैं, तो ये जो सेवा, सत्संग, स्वाध्याय है, धर्म है, आध्यात्मिक स्थितियाँ हैं, ये फिर कमज़ोर होने लगती हैं, ये डगमगाने लगती हैं, और कब ये समाप्त हो जाती हैं, तो फिर ये अर्थ ही आपके हमारे जीवन को अनर्थ की स्थितियों में धकेलने लगता है। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना कि अर्थ का अर्थ सही सही आप जीवन में समझो, अन्यथा ये अर्थ ही, ये धन ही आपके हमारे जीवन में अनर्थ ले आता है। अनर्थ का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से है, विपरीत स्थितियों से है, आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने से है, आपके हमारे कार्य शरीर में जो संस्कार बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि जब ये संस्कार बिगड़ते जाते हैं तो फिर मन बुद्धि में देखिए एक सात्विक भाव जगते ही नहीं है। परमात्मा से जो आपके हमारे हाय हेलो के भी संबंध हैं, वो समाप्त होने लगते हैं। अक्सर राशि मनुष्यों का देखिए सत्संग बेमन से होता है, उनके द्वारा जो कर्म कांड भी होते हैं उनमें लोभ या भय की स्थितियाँ ही होती हैं, ज्ञान की स्थितियाँ समाप्त होने लगती हैं। देखिए ज्ञान की स्थितियों का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। जब जब सतोगुण की गुणता होने लगती है या अति गुण की स्थितियाँ होने लगती है, जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, तभी सतोगुण की प्रशंसा संभव है, क्योंकि सतोगुण के लिए तो प्रशंसा शब्द आता है। इस पर भी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रसारित किया था। यानी कि जब जब हम अपने अर्थ को बेलगाम कर देते हैं, तो ये केवल और केवल तन की एक भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही इसका इस्तेमाल होता है, और अन्य स्थितियों में देखिए धन का हम कोई भोग नहीं करते। आज मनुष्य देखिए अपने धन को ढकने के लिए 2, 4, 5, 10 जोड़ी पर ही रुकता नहीं है, वो अलमारियां भरता जाता है। और अलमारी में देखिए आपके बड़े घरों में कितने ही ऐसे वस्त्र टंगे रह जाते हैं जिनका पूरे साल में नंबर ही नहीं आता, यानी कि जिनको हम एक बार भी पहन नहीं पाते। और अक्सर ब्याह शादियों में तो कुछ ऐसी स्थितियां ही बनती हैं कि मनुष्य एक वक्त के जो एक पहनावे के लिए वस्त्रों का इतना अधिक धन खर्चता है, जिससे मनुष्य के देखिए एक साधारण मनुष्य के परिवार का 1 साल का राशन पानी भी आ जाता है। देखिए हो सकता है ये सभी स्थितियाँ, ये सभी शब्द एक साधारण मनुष्य को, विशेष रूप से देखिए एक राशि मनुष्य को परेशान करते हैं। अक्सर ऐसे मनुष्य जिनके पास देखिए धन के अंबार लग जाते हैं, वो तन को सजाने के लिए ही कहो या तन से संबंधित ही कहो, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से संबंधित ही जो 5 भोगे विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन पर ही उस धन का एक व्यय होता है, अपव्यय होता है, जो भी आप इन शब्दों को आप समझ ही सकते हो। एक साधारण मनुष्य के पास जब अधिक धन होता है, तो देखिए वो अपने धन को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर पर जाकर कितना ही धन और समय अपना व्यर्थ करता है। ये सभी स्थितियाँ आपको हमें देखिए कुछ ज्ञान देती हैं। इसलिए तो मैंने धन और तन के बीच में देखिए ये सफ़ेद तीर लगाए हैं कि हम धन से जो दिखने वाली जो एक बुराइयाँ हैं, उनका आप
पहले ही एक चिंतन करें, बोध करें। यही एक सफ़ेद तीर आपको में एक ज्ञान देते हैं। और इसलिए मैंने देखिए नीचे की स्थिति में एक काले रंग का तीर दिखाया है और ना शब्द को काले रंग से इसलिए दिखाया है ताकि हम मना करें। इन विषय भोगों को कहो या अधिक धन कमाने से हम अपने मन को मना करें। मना करने पे ही क्योंकि आपके हमारे जीवन में फिर वो सात्विक स्थितियाँ बनती हैं। अन्यथा ये धन आपके हमारी दिनचर्या बिगाड़ देता है। ये आपके हमारी दिनचर्या बिगाड़ने का अभिप्राय क्या है कि आपको ये रजोगुण या तमोगुण में ही गिराने लगता है। जबकि शास्त्रों में तो बार-बार कहा गया है, तमोगुण से तो 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। अब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो धन है और तान है, ये तो दोनों तामसी स्थितियाँ हैं। अब इससे अच्छा तो देखिए रजोगुण है। अब मनुष्य की जब जीवन में जब तमोगुण की प्रधानता होने लगती है, तो फिर उसके मिले हुए जीवन में देखिए बुराइयाँ सहज ही आने लगती। अक्सर हम बार-बार कहते रहते हैं कि देखिए तन को आप स्थूल शरीर यानी कि इसको आप एक समझो क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। अब रजोगुण की स्थिति देखिए 10 की है। 1 और 10 में अधिक दूरी नहीं है। यानी कि जब-जब आपके हमारे मन के स्तर पर ये जो एक राशि स्थितियाँ उत्पन्न होने लगती है, विषय भोगों के प्रति एक विशेष झुकाव होने लगता है। कहते हैं ना तराजू के 2 पलड़े हैं। इन 2 पलड़ों में देखिए मन जहाँ झुक जाता है, यदि माया की ओर झुक गया तो ये बंधन का कारण है। ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियाँ ये बांधती हैं। जबकि यही मन जब परमात्मा की ओर, गुरु की ओर, शास्त्रों की ओर, सत्संग की ओर प्रवृत्त हो जाता है, यानी कि मनुष्य का जो मन का पलड़ा है, वो सात्विक बन जाता है। तो फिर ये आपके हमारे जीवन की सद्गति करवाता है। जीवन को सफलता की ओर ले जाता है। आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक करने लगता है। आध्यात्मिक उन्नति में एक गति लाने लगता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को ये जो मन में जो ना की स्थिति है, इस मन को हमने पूर्ण रूप से सात्विक बनाना है। अपनी बुद्धि को हमने सात्विक बनाना है। यहाँ मन का भी पहले देखिए मन से भी है, बुद्धि से भी है। क्योंकि मन और बुद्धि जब ये सात्विक बनते हैं, तभी आपके हमारे विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ती है। अन्यथा सात्विक बुद्धि सत्संग के बिना ये फिर राशि बनने लगती है। राशि बुद्धि बनते ही फिर मन भी राशि बनने लगता है। तो विषय भोगों के प्रति ही रुचि जागने लगती है और रुचि जागते-जागते जब लोभ की प्रवृत्ति एक प्रबल स्तर पर आने लगती है, मजबूत होने लगती है, तो यही फिर एक संग्रह की स्थितियाँ बनने लगती हैं। फिर मनुष्य का मन रजता नहीं है, वो अपनी संख्या को हो, धन को बढ़ाने में लगने लगता है। अब धन को बढ़ाते-बढ़ाते, संग्रह वृत्ति में लगते-लगते कितनी बुराइयाँ आने लगती हैं, तो फिर मनुष्य की बुद्धि तामसी बन जाती है। वो अनीतिगत कार्य करने लगता है। अब तामसी बुद्धि में तो देखिए पाप कर्म ही होते हैं। पाप कर्म होने से आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है, बुरे संस्कार बनने लगते हैं। कुल मिलाकर आपका हमारा कारण शरीर एक बुराइयों से घिरने लगता है। बुराइयों में घिरने का अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर में एक अशुद्धताएँ आने लगती हैं। कारण शरीर की बुराइयाँ को, अशुद्धियाँ को फिर वो आपकी हमारी आत्मा के ज्ञान को कमज़ोर करती है, आवृत करती है और परमात्मा से विमुख करती जाती है। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में निरंतर तब बनती जाती है जब हम धन को अपने जीवन में अधिक महत्व देते हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन को धन को कमाना है, यानी कि मर्यादा में रहते हुए। मर्यादा का अभिप्राय धर्म से लिया जाता है, यानी कि अपने मिले हुए जीवन को हमने सात्विक बनाए रखना है, सात्विक बुद्धि बनाए रखना है। सात्विक बुद्धि का ही मन पे नियंत्रण होता है। फिर मन स्थूल शरीर के स्तर पर जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा और हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा जो कर्मेंद्रिय हैं 5, इनको फिर वो नियंत्रण में रखते हैं। जैसे आपकी बड़ी गाड़ी हो, यानी कि कार, स्कूटर हो, वो ब्रेक से एक नियंत्रण में रहती है। उसकी गति पर हम एक नियंत्रण पा लेते हैं। ठीक इसी तरह धन को एक नियंत्रित रखने के लिए, धन को एक नियंत्रण में रखने के लिए मन की सात्विक होना आवश्यक है। जब मन सात्विक रहता है तो देखिए स्थूल शरीर अपने आप ही एक
अनुशासन में रहता है, एक मर्यादा में रहता है, कुल मिलाकर फिर आपका मेरा जो एक धन है, वही एक धन एक परमात्मा के मार्ग पर लगने लगता है। मनुष्य परोपकार के कार्य करने लगता है। फिर धीरे-धीरे वो परोपकार के कार्य जो सकाम भाव से हो रहे थे, उनमें भी फिर निष्कामता आने लगती है। फिर वो धन का सदुपयोग होने से मनुष्य कर्म योग में स्थित हो जाता है। कर्म योग में बढ़ते-बढ़ते फिर वो ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग से बढ़ते-बढ़ते वो भक्ति योग में स्थित होते हुए अपने कारण शरीर की सभी बुराइयों को या बुरे संस्कारों को वो समाप्त करता जाता है। कुल मिलाकर उसका कारण शरीर फिर शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर के शुद्ध होने पे जो आत्मा पर जो अज्ञानता की एक बुराइयाँ थी या उसका ज्ञान जो आवृत हो चुका था, जो परमात्मा से आपको में विमुख करता है। क्योंकि ज्ञान का टिकना ही परमात्मा की स्मृति करवाता है। और जब ज्ञान टिकता नहीं है, होता नहीं है, सत्संग की स्थितियां बनती नहीं है, क्योंकि धन अधिक कमाते कमाते फिर सत्संग के प्रति सहज ही बेरुचि होने लगती। इन सभी स्थितियों के बहावाट को हमें समझना होगा और अपने मिले हुए जीवन में अधोगति से बचने के लिए अपने मन बुद्धि को हमें सात्विक बनाना होगा। यानी हमें राशि और तमोगुण से स्थितियों से बचना होगा, इसको ना करनी होगी, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में ये जो धन में और धन में ये जो नाना शब्द जो लगे हुए हैं, इनके भवार्थ को समझते हुए इनको एक मर्यादा में रखना होगा। मर्यादा में रखने का अभिप्राय क्या है कि देखिए, जैसे आपके मेरे जीवन है, ये एक नाव के समान है। नाव में देखिए, एक जब जल आ जाता है तो नाव डूबने लगती है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका मेरा जीवन देखिए धन के बिना चलता तो नहीं है, लेकिन यही धन जब मन बुद्धि के स्तर पर गहरे तल पे आ जाता है तो यह हमारे मन बुद्धि रूपी नाव को डुबोने लगती है। यानी कि जब नाव में जल आने लगता है तो फिर नाव तैरती नहीं है, फिर वो डूबने लगती है। डूबने का अभिप्राय देखिए अधोगति से है। इसलिए हमने धन और तान के नीचे जो काले रंग का एक तीर दिखाया, ये अधोगति का सूचक है। देखिए, इन सभी स्थितियों का हमें चिंतन करने के लिए इन चिन्हों पर, इन रंगों पर, इन शब्दों के स्थितियों पर थोड़ा विचार करना चाहिए, ताकि हम मिले हुए जीवन का महत्व को समझें। क्योंकि आपका मेरा स्थूल शरीर देखिए एक साधन है, इसकी एक सीमित सांसें हैं, आयु है, ये दिन प्रतिदिन कमजोर होती जाती है। कमजोर होने का अभिप्राय आपका मेरा मिला हुआ जीवन एक कम होता जा रहा है। क्योंकि जब निश्चित सांसों में से हम हर शरीर कुछ ना कुछ सांस लेते हैं तो वो घटती जाती है। आपका मेरा जीवन कहो या परीक्षा का समय कहो, वो घटता जाता है। जैसे हम परीक्षा में बैठे हैं, 2.5 घंटे हो गए, तो अंतिम 30 मिनट में, आधे घंटे में हम अपने लिखे गए उत्तरों पर विशेष ध्यान देते हैं। इसी तरह आपको हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा, अपनी साधना की स्थितियों पर विचार करना होगा। इसलिए हम अपने मिले हुए जीवन का जो अधिकांश समय है, जो हम धन एकत्रित करने पे लगाते हैं, उससे हमें बचना होगा। आवश्यक पुरुषार्थ करते रहना होगा और धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखने के लिए सत्संग करते रहना होगा, ताकि आपके मेरे मन के स्तर पर ये जो धन के प्रति जो एक लोलुपता है वो समाप्त हो जाएगा, ताकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर पशु वृत्तियाँ जागृत ही ना हो। क्योंकि पशु वृत्तियाँ जागृत होने से ही फिर सत्संग से मनुष्य का मन हटने लगता है और अंतोगत मनुष्य में बुराइयाँ आने लगती हैं। और बुराइयाँ आने का अभिप्राय ये अधोगति से होता है, कर्माशय बिगड़ने से होता है। और मरने के बाद ये जो 80 लाख प्रकार की जो तामसी जोनि है, दंडमय जोनि है, फिर मनुष्य अपना कर्माशय बिगाड़ते बिगाड़ते इन नीचे की जो निकृष्ट जोनियों में जाने को विवश हो जाता है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। यानी कि मिले हुए जीवन में पुरुषार्थ के लिए आपको हमें धन मर्यादा में ही कमाना चाहिए। अपने तन की, स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, ताकि मन साधना में लगे, सत्संग में लगे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। और वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, तो नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में
सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में हो, रात को हम जल्दी सो जाएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक नियम बना लें। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे मन के स्तर पर बनने लगती हैं, तो आप हमारा धन कहो, ये सब एक सात्विक स्थितियाँ मजबूत करती हैं। तो चर्चा विशेष को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार का कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।